आप मिथिला के रत्न हैं और पूरे विश्व में आपका नाम है। आपका गीत पूरा विश्व में लोग सुनता है। अमेरिका से भी, जापान से भी लोग कहते हैं कि अरे भाई वो मैथिली गायक बड़ी बढ़िया गाता है। विवाह गीत आपका विश्व स्तरीय है। 42 वर्ष से आप काम करते हैं। आखिर मिथिला का प्रगति क्यों नहीं हो रहा है कलाकारों में? मैं तो मैथिली को अभी उत्कर्ष पर देख रहा हूँ। जिस समय मेरी एंट्री हुई थी उस जमाने में गिने चुने 10-15 कलाकार हुआ थे। आज के डेट में सैकड़ों कलाकार की रोजी रोटी मैथिली भाषा बन गई है। 15 से 12 लोगों को हम देखते हैं कि हमारे मिथिला क्षेत्र में जो है सो मंच पर आते हैं। और कहाँ है? नजर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री एक होता है, मंत्री पद नजर आता है, लेकिन जनरल जो सांसद है नजर नहीं आता है। नहीं तो एक चीज हमारा है, हम मिथिला सिनेमा भी हम लोग बनवाए हैं, कई सिनेमा बना है, इसकी प्रगति नहीं हुई, लोग फेलियर हो गए। इसका कारण है कि यहाँ के लोग, मिथिला में रहने वाले लोगों को अपनी भाषा के प्रति जो उदासीनता है, इसका मार हम लोग मैथिली फिल्म डिवीजन को लग रहा है। ये लग रहा है। एक चीज कहिए, हमारा उम्र 60 वर्ष का है, 40 वर्ष से विद्यापति समारोह हर जगह देश विदेश में होता है, फिर भी मिथिला का जो होना चाहिए था विकास वो नहीं होता है। ये आपको मानना होगा, विकास नहीं हो रहा है हमारा। जो भी विकास हो रहा है वो विद्यापति समारोह के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैथिली कार्यक्रम है, इसमें मैथिली ही होगा जी। और यहाँ के लोगों में जागृति बढ़ानी होगी। ये तो सांसद और विधायक जो हमारे मिथिला के हैं उनका दायित्व बनता है। बिल्कुल बनता है कि उनको अपने क्षेत्रीय लोगों को क्षेत्रीय भाषा के प्रति आगाह किया जाए, स्वाभिमान बढ़ाया जाए। तो ये लोग जब संसद में जाते हैं और विधान सभा में जाते हैं, ये लोग जो नहीं उठाते हैं ये प्रश्न, तो इन लोगों का विरोध होना चाहिए कि नहीं मिथिला में? देखिए, नेता के विरोध से हमारी भाषा की समृद्धि का संबंध है, बट उसी पर हम निर्भर रहे ऐसा नहीं है। जन क्रांति बनानी होगी। इसके लिए समाज सेवियों को आगे आना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा कि हमारी भाषा मरे नहीं। केवल गायकों पर, कवियों पर, विद्वानों पर ये छोड़कर उनको एलिगेशन लगाने से काम चलने वाला है नहीं। तो वही भोजपुरिया जो कहता है कि हम पूरे, हमारा स्तर बहुत ऊंचा हो गया है और मिथिला से कम भाषा है उसका। हमारे मिथिला का भाषा बहुत अधिक है और भोजपुरी का भाषा कम है, लेकिन भोजपुरी हमसे क्यों आगे बढ़ रहा है? इसलिए कि शास्त्रीय नृत्य को लोग कम देखते हैं, बॉलीवुड डांस को ज्यादा देखते हैं। भोजपुरी में अश्लील को दुअर्था बना के परोसा जाता है। इस देश में 65% जनसंख्या युवकों की है। युवक को उतना संस्कृति से, साहित्य से मतलब, रस से मतलब नहीं है। उसको केवल इंटरटेन चाहिए जो भोजपुरी में मिल रहा है। तो हमारे मैथिली में एक भी हीरोइन नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं एक भी हीरोइन जो पर्दे पर आके अपना डांस करे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। डांस तो अलग बात है, रोल भी ठीक से करे जी। तो मिथिला में ये, अब आपका प्रश्न यहाँ आता है कि गवर्नमेंट को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि भाषा समृद्धि के लिए एक भी स्टूडियो, ओपन थिएटर और स्टूडियो नहीं है, कलाकारों का संगठन नहीं है, कलाकारों का लिस्ट बिहार सरकार के पास नहीं है। बिहार सरकार उदासीन है इसके। नहीं, इसमें तो हम बिहार सरकार से ज्यादा देंगे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है विधानसभा में और लोकसभा में। प्रतिनिधि को चाहिए। बिल्कुल, प्रतिनिधि का काम है, जिस क्षेत्र से वो जीत के आए हैं उस क्षेत्र की संस्कृति नहीं मरे, भाषा नहीं मरे, परंपरा नहीं मरे। ये नौजवानों को क्या संदेश देंगे जो जैसे IAS IPS बनने में हमारा मिथिला कम नहीं है? सबसे आगे, सबसे आगे है। देश स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर है। और मैथिली में गायक भी आपके इंटरनेशनल लेवल के हैं। हाँ, युवकों को यही संदेश देंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि नौजवान कब जगेंगे आपकी बोली छिन रही है, आपकी लिपि जा रही है, कौन जगाएगा? सर्वथा सब दिन नौजवानों ने ही नेतृत्व किया है। तो एक जनक्रांति होनी चाहिए मैथिली की, और जिस दिन नौजवान जगेंगे इस उम्र में भी कुंज बिहारी उनके साथ खड़ा रहेगा। रीता न्यूज में आपने इस समारोह के माध्यम से हमें जानकारी दिया। रीता न्यूज में अहाँ के बड़ स्वागत है। और ये हम कल्पना करै छी जे मिथिला मैथिली के विकास के लेल अखन तक जतेक नेता प्रयोग केलथि, भोगेंद्र झा से लऽ कऽ अखन तक जे कऽ रहल छथि, जमीनी स्तर तैयार नहीं भेल। बात के मानऽ पड़त। माने रीता न्यूज चैनल के धन्यवाद देत। अब हम सब मैथिली में बात कर रहे छी। हिंदी अहाँ एला स्टार्ट के लिए
तो जरा हिंदी प्रिय है हिंदियो भाषा के माध्यम से मैथिली के विषय बूझ से अहाँ के प्रयास जी नहीं जी लागल। हमारी लास्ट मैथिली में छी, मिथिला में छी, आ मिथिला अहाँ रत्न छी, हम सब मान चुकल छी, क्योंकि विवाह के गीत अगर मिथिला में हो, चाहे देश में हो या विदेश में हो, मिथिला में विवाह गीत अहाँ के बड़ी प्रसिद्ध है, एहि बात के मान चले छी। कोनो एकटा कहे छै जे गीत कोनो गाबि के सुना देतिए। तो मिथिला के गीत तो हम गौने छी, जेमे राम के सेहो कहल जाय छै, मिथिला के नातवा से बढ़ी गेलै शान रे, मिथिला के नातवा से। परात्पर ब्रह्म को भी कहा गया है कि हे राम अहाँ के तो शान बढ़ गल, मिथिला में विवाह हो गया। तो मिथिला के तो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहले या ओ इतिहास मरे नहीं, तैले अहाँ प्रयासरत छी। अहाँ के न्यूज चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।